Hear this. सुनिए, I especially want to talk to those people who want to get a breakthrough in their finances. मैं खास कर लोगों से बात कर रहा हूँ जो अपने रुपए पैसे में एक छुटकारा, एक आजादी चाहते हैं. Amen. Let me tell you a spiritual principle so that you understand and you don't waste your time praying and fasting for a financial breakthrough. मैं एक आत्मिक सिद्धांत सिखा रहा हूँ ताकि आप उपवास प्रार्थना में समय बर्बाद ना करें कि आर्थिक क्षेत्र में आपको छुटकारा मिले. Hear me very carefully. मुझे ध्यान से सुनना. Financial prosperity does not respond to fasting and praying. आर्थिक समृद्धि उपवास प्रार्थना को जवाब नहीं देती. And many Christians have been praying and fasting for a financial turnaround in their life. और बहुत से मसीह लोग एक आत्मिक छुटकारे के लिए प्रार्थना उपवास कर रहे हैं Because they don't understand the revelation of the scripture. क्योंकि वो वचन के प्रकाशन को नहीं समझते. Amen. Many people are. It's your Father's will to prosper you. आपके पिता की ये चाहत है कि वो आपको समृद्ध करे. आप जानते हैं इस दुनिया में 75% से ज्यादा जो चिंता है वो फाइनेंशियल चिंता है लोगों को. आज पास्टर्स को फाइनेंशियल चिंता है, मिनिस्ट्री की, बिजनेसमैन को फाइनेंशियल चिंता है, लोगों को फाइनेंशियल चिंता है. Amen. And God wants to deliver you from that. Amen. मैं आपको एक छुटकारा देना चाहता है. Put Deuteronomy 16 verses 16 and 17. व्यवस्था विवरण 16 उसका 16-17. I want to teach you this principle. और मैं परमेश्वर के सामने एक शुद्ध विवेक के साथ मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ जो आपको सिखा रहा हूँ. मेरा उद्देश्य केवल ये है कि जिस ब्लेसिंग को मैं चख रहा हूं, अगर मैं चरवाहा हूं आपका तो मैं चाहता हूं आप भी उसको चखो. ओके? आमीन. आप कोई इस कलीसिया का जो हिस्सा है, आप कर्जों के अंदर नहीं होगे. आप जातियों को कर्जा देने वाले होगे. आमीन. देखो यहाँ पे बाइबल में परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा. ये किसी प्रचारक ने नहीं कहा, ये परमेश्वर ने मूसा को कहा. क्या आप मानते हो ये परमेश्वर का वचन है? पड़ोस में क्या लिखा है? वर्ष में 3 बार अर्थात अखमेरी रोटी के पर्व और अवतारों के पर्व, अटवारों के पर्व और झोपड़ियों के पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं. और देखो छूछे हाथ यहोवा के सामने, मतलब डोंट गो एम्प्टी हैंड. The prince God told Moses, tell my people to not come in my presence empty handed. परमेश्वर ने मूसा से कहा मेरे लोगों को कह दे मेरी उपस्थिति में खाली हाथ ना आए. ओके? ध्यान से सुनो इस बात को. Your prosperity is in your hand. आपकी समृद्धि आपके हाथों में है. Let me say that again मैं दोबारा so that you understand it. ताकि आप Your समझें. prosperity is in your hand. आपकी समृद्धि आप ही के क्यों हाथों में है. परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि लोगों को बोल मेरे पास खाली हाथ ना है? क्या परमेश्वर को क्या हमारे हाथों से क्या उसको बिल भरना है क्या स्वर्ग में? Why is he telling people? Whenever God gives us a command, it is for our benefit, not for his benefit. जब कभी परमेश्वर एक आज्ञा देता है तो वो हमारे भले, हमारे फायदे के लिए होती है, उसके भले के नहीं. Amen. कितने लोग जानते हैं प्रार्थना करना आत्मिक है? हाँ, जो प्रार्थना बहुत करता है हम उसको क्या बोलते हैं? बहुत आत्मिक है. मगर हम आज तक एक चीज नहीं समझे. आप जानते हैं जैसे परमेश्वर प्रार्थना करने को आत्मिक देखता है, परमेश्वर राज्य में बोने को भी उतना ही आत्मिक देखता है. प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय में एक व्यक्ति है कुर्नेलियस जो प्रार्थना करता है और दान देता है, बहुत सारा पर बोता है. और एक स्वर्गदूत उसके सामने आया और बोला कुर्नेलियस तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सम्मुख एक मेमोरियल खड़ा हुआ है. वी थिंक गिविंग और सोइंग इज फिजिकल, मगर जो आपका देना है वो आत्मिक, जहां में परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाता है. It stands as a memorial. वो एक यादगार के रूप में उसके सामने. कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? ये सेवकाई जो हमने बनाई है यहां पे जो आप देख रहे हैं,
इसीलिए बोल्डली ये बात बोल सकते हैं, $1 सपोर्ट बिना ये सेवकाई आज खड़ी है, बिना किसी कर्जे के, बिना किसी स्पॉन्सर के, केवल किस सिद्धांत से कि हमने परमेश्वर के राज्य में बोना सीखा। आज भी हर महीने हम लाखों बोते हैं दूसरी सेवकाइयों में, क्योंकि उस सिद्धांत को जानते हैं, उस सिद्धांत को समझते हैं। मैं आपको आप वचन में देखिए क्या लिखा है। कैन यू पुट 2 Corinthians 9:6, 2 कुरिन्थियों 9:6 में देखिए क्या लिखा है। और पौलुस यहां पे एक चीज बोल रहा है। मैं आपको क्यों ये चीज समझा रहा हूं? मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप एक फाइनेंशियल फ्री लाइफ, पैसा लास्ट चीज होना चाहिए जिसके बारे में आप सोचते हो। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, 24 घंटे पैसे के बारे में नहीं सोचना है हमें। पौलुस क्या कह रहा है? परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। यानी आपकी फसल की जो कटनी है वो परमेश्वर निर्धारित नहीं करता, आप निर्धारित करते हो, जैसे बीज आप उसके राज्य में बोते हो। पांचवा लगाना, पहले ध्यान सुनना, 5वीं आयत में जाइए। नहीं, इससे पहले पौलुस यहां मैसेडोनिया की कलीसिया में गया और वहां लोगों को बोल रहा है कि तैयार रहना देने के लिए, मगर वो उनको ये चीज बोलता है कि कभी भी प्रेशर में आके आपको नहीं देना है। इसलिए ध्यान से सुनो, इस कलीसिया में कभी भी प्रेशर में आकर बोलो नहीं देना है। हाँ, प्रेशर में आकर नहीं देना है, ठीक है। और जो रोटी परमेश्वर ने दी है, रोटी नहीं बोनी है, बीज बोना है। अपने बच्चों की फीस लाके मत बो देना। ध्यान से सुनो मेरी बात को। परमेश्वर जो हमें देता है उसमें बीज भी है और उसमें रोटी भी है। वो बोने वाले को बीज, खाने वाले को रोटी देता है। अपनी रोटी नहीं बोनी है और बीज नहीं खाना है। बोलो, रोटी नहीं बोनी है और बीज नहीं खाना है। रोटी खानी है और बीज बोना है। कई लोग क्या करते हैं, वो हर्ट हो जाते हैं क्योंकि मैसेज सुना और जो सब कुछ है हर बार अकाउंट में डाल दिया और फिर उसके बाद कुछ नहीं है, फिर कहते क्या करा प्रभु ने। अरे प्रभु नहीं कह रहा आपको कि अपनी रोटी भी बो दो। इस कलीसिया में मैं आपको बोल रहा हूं, रोटी मत बो, बीज बो। केवल रोटी आपके लिए, आपके परिवार के लिए। अपने बच्चों की फीस निकाल के मत डालो यहां ऑफरिंग बैग में। आमीन। हाँ, एक गैर जिम्मेदार आप हस्बैंड और एक फादर नहीं हो सकते। डोंट सो योर किड्स फीस। अपने बच्चों की फीस लेके मत बो देना। मगर जो भी परमेश्वर आपको देता है, जो भी, मैं आपको आज तरीका बता रहा हूं बढ़ोतरी का, कि आप इस बात को समझ जाओ, आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ जी सको। आपको लग रहा है यीशु मसीह सोचता था हर समय कैसा कैसा आ रहा है, कैसे कैसे होगा सब कुछ? नहीं, मनी शुड बी द लास्ट। आपकी चिंता का आखिरी होना चाहिए पैसा। सो जो भी परमेश्वर आपके हाथ में रखता है, आपकी सैलरी कुछ भी हो, चाहे 10,000 है, चाहे 20,000 है, चाहे 1 लाख है, फर्क नहीं पड़ता। जो भी आपकी सैलरी है उसमें बीज है और उसमें रोटी है। पहला जो 10वां हिस्सा है वो परमेश्वर का है। किसका है? परमेश्वर का। पहला 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। तो जब हम वो परमेश्वर के राज्य में पहला 10वां हिस्सा बोते हैं तो आप उदारता नहीं दिखाते, आप उसको वो देते हैं जो उसका हिस्सा है। कई मसीह लोग तो वो भी नहीं करते। जितने मसीहों से मैं मिला हूं जो बहस करते हैं टाइट में, आप उनकी फाइनेंशियल स्टेट देख लेना, वो फाइनेंसेस में स्ट्रगल कर रहे होंगे मगर बहस नहीं छोड़ेंगे अपनी। अरे बुद्धिमानी दिखाकर अगर जीवन में मूर्खता के फल हो तो क्या फायदा उस बुद्धिमानी का? जिस नियम को करके मैं परख चुका हूं, चख चुका हूं, अपने जब मेरे पिता बचाए गए, सबसे पहले मैंने अपने पापा को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाता हूं, हर किसी को सिखाऊंगा, सिखाता हूं कि अगर टाइदिंग जो दशवांश है वो परमेश्वर की बहुतायत में पहला कदम है उसमें रखना।
किंडरगार्टन है टाइथिंग। क्या है? किंडरगार्टन। अब जो 90% आपके ऊपर है, आपको दिया है परमेश्वर, उसमें से आप बीज निकाल सकते हैं। ओके? मगर सबसे पहले वो भी छोड़ दीजिए। सबसे पहले अगर आप परमेश्वर के घर में बोए गए, सबसे लीस्ट जो परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है आपसे, वो आप फेथफुल टाइदर हो। क्या हो? एक विश्वास योग्य दशमांश को देने वाले। क्योंकि दो ही कारण है जिनकी वजह से एक नया जन्म पाया हुआ एक बेटा या बेटी टाइद नहीं देंगे या दशमांश नहीं बोएंगे। पहला है, वो परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं करते। उसका वचन कहता है, आप जानते हैं बाइबल में बार बार लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को मत परखना। मगर जब दशमांश की बात आती है तो परमेश्वर ने कहा ऐसा करके क्या कर, मुझे परख। पहला कारण यह है, कई लोग जो है उनको विश्वास नहीं है वचन में। और दूसरा है लव ऑफ मनी, पैसे का प्रेम। और आज जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये बात तब है जब मैं और हम लीडर्स इस कलीसिया में हम 10% दशमांश नहीं देते, हम 20% दशमांश देते हैं। और उसके बाद तो जो बोते हैं वो एक अलग बात है। पर मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि उसका जो हमने फल देखा है अपने जीवन में, और जो आज लोग कहते हैं अरे देखो ये अमीरों की कलीसिया है। अरे भैया अमीरों की कलीसिया नहीं है। कहां थे तुम जब वो कारपेट खरीदी थी 15 लोगों ने मिलकर 3000 रुपए की? अमीरों की कलीसिया नहीं है। हां, विश्वास से परमेश्वर ने अमीर बनाया है अपने लोगों को, बिल्कुल अलग बात है। जब शुरू हुआ था तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। मैंने आपको बताया ना, पुलपिट भी दीमक से खाया हुआ था। हाँ, सो दिखाने का था पुलपिट, टिकाने का नहीं था, ऐसे लुढ़क जाता था। मगर उस समय में परमेश्वर ने हमें सिद्धांत सिखाया, prosperity does not respond to fasting and prayer, prosperity responds to generosity। समृद्धि परमेश्वर के राज्य में उपवास और प्रार्थना से नहीं आती, उदारता से आती है। कैसे आती है? उदारता से। फिर से लगाइए 2 Corinthians 9:6, उसमें देखिए पौलुस क्या कह रहा है। वो कह रहा है परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी। अब मेरा क्वेश्चन सवाल ही आपसे यह है, थोड़ा क्या है? 100 रुपए थोड़ा है या 10 रुपए थोड़ा है? नहीं, वो थोड़ा हर किसी के लिए अलग हो सकता है। आपके लिए जो थोड़ा है जब आप देते हो सकता है कि जो आप दे रहे हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए थोड़ा हो, मगर एक बारी क्या हुआ, यहां पे कुछ लोगों ने, जब हम लोग कलीसिया बना रहे थे, उन्होंने दिया है हमें परमेश्वर के राज्य में, एक सैक्रिफिशियली सो किया है। तो मेरी टीम ने एक बार मुझे बोला हमें थैंक यू बोलना चाहिए इनको। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हो सकता है इस व्यक्ति ने 50 लाख का चेक दिया, मगर जिस व्यक्ति ने 10 रुपए दिए, मुझे क्या पता कि वो 10 रुपए केवल उसके पास पूरे 10 रुपए ही थे और उसने वो दे दिया। परमेश्वर की नजर में 50 लाख से बड़े वो 10 रुपए थे, क्योंकि अमाउंट नहीं है किंगडम में। समझिए, आपके लिए जो थोड़ा है, कई लोगों का एटीट्यूड कैसा होता है जब परमेश्वर के राज्य में देना है ऑफरिंग, तो देखते हैं सबसे थोड़ा क्या है मेरे पास। तो परमेश्वर कह रहा है अगर तू ऐसे नापता है कि थोड़ा बोएगा अपने हिसाब से मेरे राज्य में, तो थोड़ा ही काटेगा भी। मगर अगर तू अपने हिसाब से ज्यादा बोएगा कि प्रभु मेरे लिए बहुत ज्यादा है मगर मैं तेरा आदर करना चाहता हूं, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरा नाप लूंगा और अपना ज्यादा तेरे को दूंगा। योर हार्वेस्ट विल नेवर गेट कंफ्यूज। परमेश्वर, आपका हार्वेस्ट कंफ्यूज होने वाला नहीं। जो थोड़ा बोएगा थोड़ा ही काटेगा, और जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। सो जब आप किसी की कटनी देख रहे हो, फसल देख रहे हो, फसल देखकर जेलस मत हो, ये देखो उसने कितने बीज बोए हैं उस फसल के लिए। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, आपकी समृद्धि परमेश्वर के घर से कनेक्टेड है। जिस दिन आप इस बात को समझ गए, अगर आप एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा हो जो बढ़ती जा रही है, आप अगर समझदार हो और आप उस कलीसिया में बोने वाले हो, आपकी बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा। पास्टर पॉल योंगी चो ने जो कलीसिया बनाई, जो दुनिया की सबसे बड़ी कलीसिया थी, वो स्लम एरिया में शुरू हुई थी और आखिरी में उस कलीसिया में 50,000 से ज्यादा मल्टी मिलियनेयर्स थे। आमीन। उन्होंने प्रभु के लिए बहुत काम किया। हमारा जो अब पैसे की कोई वैल्यू नहीं है इटर्नल, आप समझ रहे हैं?
अर्थ में है, यहां लेके नहीं जाएंगे आप। मगर जो प्रभु ने हमें दिया है, जब हम उसके राज्य में बोते हैं तो वो इटर्नल वैल्यू हो जाती है उसकी। क्या हो जाती है? उसकी अनंत की कीमत हो जाती है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? उस औरत ने जो वो इत्र था जब यीशु के पाँव में, बाइबल कहती है उसके 1 साल की सैलरी थी, वो 1 साल की सैलरी, मगर जब उसने यीशु के पाँव में उसका आदर किया तो क्या होगा? उसने उसको इटर्नल, जब आप जाओगे स्वर्ग में तब भी मिलोगे उस औरत को, और परमेश्वर उसको अनंत तक की वैल्यू दे दी उसने। आमीन। एक चीज मैं और मेरी वाइफ ने डिसाइड करी कि हमारे बच्चे, वी विल मेक श्योर दैट दे बिकम जेनरस, कि वो उदार होंगे, क्योंकि अगर उदार होंगे उन्हें कभी कमी नहीं होगी किसी चीज की। आमीन। सो एवरी नाइट प्रेयर को, यू नो, वी नेवर यूज्ड टू, मेरे को, पर आज जब मैं आई वाज जस्ट प्रिपेयरिंग, मुझे ऐसा लगा जब प्रभु ने कहा नहीं बोल मेरे लोगों को, क्योंकि अगर वो बोएंगे नहीं तो वो काटेंगे भी नहीं जो मैं चाहता हूं उनके जीवन में हो। आमीन। सो वी हैव टू लर्न दिस प्रिंसिपल, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से। और शैतान अटैक करता है इस मैसेज को, क्यों? क्योंकि वो जानता है, शैतान नफरत करता है कि मसीहों के पास मसीह ब्लेस्ड ना हो। क्यों? क्योंकि मसीह, जब दुनिया के, जब अनगॉडली लोग, हाँ, जो करप्ट लोग हैं, जब वो ब्लेस होते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बार बनाते हैं, पब बनाते हैं, ब्रोथल बनाते हैं, सारे गलत काम करते हैं। मगर जब मसीह लोग ब्लेस्ड होते हैं तो हॉस्पिटल्स बनाते हैं, वो ऑर्फनेजेस बनाते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। सो पैसा राइचियस के हाथ में जब आता है तो वो वेपन हो जाता है एनिमी के किंगडम में। जब धर्मी जन के हाथ, जब धर्मी जन ब्लेस्ड होता है तो वो क्या होता है? एक हथियार हो जाता है शैतान के विरोध में। और शैतान नफरत करता है इससे, इसलिए ही डजंट वांट यू टू प्रॉस्पर, बट गॉड वांट्स यू टू प्रॉस्पर। आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। और मैं आपको बता रहा हूं, हम अपने जीवन में जो देख रहे हैं, और हर समय, हर साल हम लोग क्या करते हैं? प्रभु, हम लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे, हम लोग अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, और हर साल हम उस हिसाब से कटनी भी कर रहे हैं। आमेन। अभी आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी हम पूरा लॉन तक ये बिल्डिंग ले जा रहे हैं, 10,000 लोग बैठ पाएंगे फिर एक साथ। आमेन। अभी ऑलमोस्ट 5,000-5,500 लोग यहाँ बैठते हैं, अब फिर ये पूरा बाहर तक जाएगा तो 10,000 लोग एक साथ बैठ पाएंगे। अब लॉन के बाद तो आगे जा नहीं सकते, तो फिर हम परमेश्वर में बड़ी जगह में ले जाएगा। आमेन। सो आई वांट टू गिव यू दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टनर इन दिस मिनिस्ट्री। इस सेवकाई में भागीदार हो जाओ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, कोई विदेश से पैसा नहीं आता इसमें। जिसको कभी अकाउंट देखना है तो दिखा दूंगा। इसीलिए ऐसे पार्टनर्स की जरूरत है जो विश्वास में खड़े हों, कि ताकि जो परमेश्वर करना चाहता है इस सेवकाई के द्वारा वो कर सके। आमेन। सो खड़े हो जाएं। इट्स टाइम फॉर एन ऑफरिंग, विल ऑफर टू द लॉर्ड। जो, ध्यान सुनिए, मैंने आपको क्या कहा था, अगर प्रेशर लगे तो मत बोना, अगर बच्चे की फीस है तो मत बोना, क्रेडिट कार्ड से मत बोना, वो मत बो जो तुम्हारा है ही नहीं। जो चेयरफुली, विश्वास से, एक चेयरफुली को क्या बोलेंगे? हर्ष से देने वाले को, हाँ, हर्ष से, सो इट इफ यू कैन सो इट चेयरफुली। आमेन।